गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पहले दो वीडियो में हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1916 तक एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में 1916 से लेके 1928 तक। दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर सुधार, उसमें एक बात कही गई थी कि अगले 10 सालों तक जो भी परिवर्तन होंगे इस सुधार के तहत, उसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और जो हुए सुधारों की जांच करेगी। तो उन्हीं सबको देखते हुए, हालांकि वो 10 साल पे होना था और ब्रिटिश सरकार ने उस कमेटी को पहले ही गठित कर दिया। साइमन कमीशन जिसका नाम था, साइमन कमीशन की सबसे बड़ी उसमें विकार ये था कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था और इसी के चलते उसका भारत में बहुत विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन 1928 को भारत पहुंचा, हालांकि यह गठित 1927 में किया गया था। लाला लाजपत राय पंजाब में इसका बहुत विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के चलते उस समय का पंजाब का पुलिस अधीक्षक स्कॉट, जिसने पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया, और सैंडर्स जो कि सहायक अधीक्षक था, वो जाकर लाठीचार्ज का आदेश दिया और खुद ही लाठी लेकर लाला जी के ऊपर वार किया। लाला जी के ऊपर सर पे लाठी पड़ने की वजह से उनकी स्थिति खराब हो गई। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, जिससे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव ने स्कॉट से इसका बदला लेने के लिए लाहौर में सीएवी कॉलेज के पास उसकी हत्या करने का प्लान बनाया। हालांकि उस टाइम पे स्कॉट वहां मौजूद नहीं था, तो इन्होंने सैंडर्स को वहां पाके उसी की हत्या कर दी, जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं HSRA। HSRA इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 में HRA का गठन किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और 1928 में इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ के नया गठन किया गया और इसका गठन फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो कि दिल्ली में है, किया गया था। अगली चीज देखते हैं हम, बारदौली विद्रोह। बारदौली विद्रोह गुजरात में हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी विद्रोह में इनके नेतृत्व को देखते हुए बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इसमें सर्वप्रथम स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया। अब 1930 की महत्वपूर्ण घटनाओं पे आते हैं। इस 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। वह इसलिए क्योंकि उस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसमें गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और नमक कानून को तोड़ा था। तो ये कब हुआ था? 1930 में। और 1930 में ही प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ और जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, और इस गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें मूल अधिकार को प्रस्तावित किया गया था। और 1931 की दूसरी महत्वपूर्ण घटना, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 1931, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कांग्रेस ने न तो प्रथम में भाग लिया था, न तो तृतीय में भाग लिया था।
कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और 1932 के ही पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था, जो गांधी और बी.आर. अंबेडकर के मध्य हुआ था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस शख्स ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो थे बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो अब हम देखते हैं 1937 को। 1937 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ, जो कि यूपी में है। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि यह ऐसा एक पहला अधिवेशन था जो कि किसी गांव में हुआ। रीजन यह था कि अभी तक जितने अधिवेशन हो रहे थे वो शहरों में हो रहे थे, और जो कांग्रेस थी वो सिर्फ शहर की शिक्षित जनता को ही रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रही थी। वह चाह रही थी कि गांव के लोग भी इसमें भाग लें और उधर भी हमारा ध्यान जाए। तो इस वजह से इस अधिवेशन को गांव में रखा गया। वह गांव कौन था? फैजपुर गांव। और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं 1939 में। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। इसको त्रिपुरी संकट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हुई थी इसकी अध्यक्षता को लेकर। क्या समस्या थी, आइए उसको जानते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता के लिए अपना नाम प्रस्तावित किया और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया। इस स्थिति को देखते हुए चुनाव हुआ कि अध्यक्ष के पद पे कौन रहेगा। चुनाव को सुभाष चंद्र बोस ने जीत लिया और गांधी जी के प्रतिनिधि श्री पट्टाभी सीतारमैया हार गए। इससे गांधी जी को बड़ा सदमा लगा और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, जिस वजह से दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया। कब किया? सन याद रखिएगा, 1939। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उस समय वायसराय लिनलिथिगो था। याद रखिए कि हिस्ट्री में अगस्त प्रस्ताव के अलावा अगस्त योजना भी आएगी और अगस्त मिशन भी आएगा। तो इस चीज को आगे चल के हम एक अलग वीडियो में जो भी चीजें हैं, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया या वेवेल योजना हो गई या शिमला सम्मेलन हो गया, जो भी चीजें हैं उसको एकदम डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ कि कोई भी चीज उस सन में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको देख रहे हैं, ताकि हमें एक राउंड फिगर पता चल जाए कि इतिहास का क्या है क्या। इसलिए हम उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम ये जान रहे हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, 1940। बस बाकी इसको डिटेल में हम किसी और वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। 1942 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब हुआ? आया 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इन सब चीज़ों को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1945 में वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए थे अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि जिन्ना। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।